और आज पूरा बक्सर जिला इकाई उस जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है, अपनी रणनीति तय कर रहा है। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी बक्सर जिला में इटारही गुमटी के पास जो रेलवे मैदान है, उसी मैदान के ऊपर जन कल्याण दिवस के रूप में बहन जी का जन्मदिन मनाएगा। और बहन जी का जो जन्मदिन मनाया जाएगा, जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वहाँ पूरे बक्सर जिला के लोगों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा। और उस स्वास्थ्य कैंप में हर तरह के MBBS डॉक्टर भी पटना से आएंगे, जो मेदांता हॉस्पिटल से आएंगे और मिम्स हॉस्पिटल से आएंगे। दोनों हॉस्पिटलों से डॉक्टर्स की टीम आएगी, जो यहाँ जन कल्याण दिवस के अवसर पर जो भी लोग यहाँ बक्सर जिला से आएंगे उनका इलाज करने के लिए आएंगे लोग। और यहाँ मोतियाबिंद का जो आंखों में जो मोतियाबिंद होता है, सबसे ज्यादा लोग उससे प्रताड़ित होते हैं, गांव के अंदर नहीं लोग इलाज करा पाते हैं, उसका भी व्यवस्था यहाँ होगा। यहाँ पर उसको देखा जाएगा और जिनको मोतियाबिंद होगा, आंखों के अंदर प्रॉब्लम होगा, उनको ये किया जाएगा और उनको फिर यहाँ से पटना ले जाकर के उनकी सर्जरी की जाएगी। तो जन कल्याण दिवस के अवसर पर ये सारी तैयारियां हो रही है। हेल्थ कैंप लगेगा और एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंप लगा करके बहुजन समाज पार्टी अपने बहन जी का जन्मदिन को एक ऐतिहासिक ढंग से मनाने का काम करेगा। और हेल्थ कैंप लगाने की जरूरत बहुजन समाज पार्टी को आज़ादी के 76 साल 77 साल के बाद भी जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से ही सांसद रहे हुए अश्विनी चौबे जी स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे, और स्वास्थ्य का हालात बक्सर का इतना खराब किए, घटिया काम हुआ, आज भी बक्सर के लोग अस्पताल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर कोई बीमारी होता है उनको रेफर किया जाता है पटना मेडिकल कॉलेज, लोग यहाँ से बनारस चले जाते हैं। तो बड़ा शर्मनाक स्थिति है हमारे बक्सर के लिए कि हम बक्सर के वासी हैं और बक्सर में एक अस्पताल ऐसा नहीं है जहां लोग अपना इलाज करा सकें। उसी को कुछ समय के लिए कि अगर हम बक्सर के लोगों के लिए एक दिन हेल्थ कैंप लगा कर देखें, और ये हेल्थ कैंप हर प्रखंड में लगाया जाएगा। अभी तो बक्सर में लगाया जा रहा है और उसके बाद 30 तारीख को बक्सर में 15 तारीख को 11 बजे से वो हेल्थ कैंप लगेगा रेलवे मैदान में। और उसके बाद हम लोग पुनः वहाँ के बाद हम लोग हर प्रखंड में लगाने का काम करेंगे, जिससे कि लोग, हमारी माताएं और बहनों का जो दुख है, उस दुख को, उस दर्द को हम लोग कुछ समेट सके, कुछ कम कर सके। और चूंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इतने संवेदनहीन है कि उनके अंदर संवेदना मर चुकी है। कोई भी संवेदना बक्सर की जनता के प्रति, बक्सर के लोगों के प्रति उनकी संवेदना नहीं है। आज आश्चर्य होता है कि रथ घुमा रहे हैं, राम मंदिर के लिए वो रथ घुमा रहे हैं, लेकिन बक्सर के जनता के लिए उन्होंने कौन सा रथ घुमाया, ये सवाल है हमारे। राम मंदिर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी और अश्विनी चौबे नहीं कर रहे हैं। ये राम मंदिर हम भारतीयों की आस्था हो सकती है, भारत में पैदा हुए हिंदुओं की गर्व की बात हो सकती है, लेकिन न जाने भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्या कह रहे हैं कि हमने बना दी, हम निमंत्रण दे रहे हैं। अरे निमंत्रण देने वाले आप कौन होते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? ये आश्चर्य है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि राम जी को हमारे प्रधानमंत्री वहां रखेंगे, ये करेंगे। तो राम जी तो अगर हम हिंदू हैं तो कहा गया है कि सृष्टि की रचना करने में राम जी का ये रहा, और अब इसे कहा जा रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी राम जी का स्थापना कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व को और ये छोटा कर रहे हैं, बौना कर रहे हैं। और राम बड़ा है या नरेंद्र मोदी बड़ा है, राम बड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी बड़े हैं? फैसला इस बात का होना चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में रह करके हिंदू हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम राम जी को मानते हैं, राम जी में हमारी आस्था है, तो नरेंद्र मोदी में आस्था होगी ये कहना गलत होगा। और नरेंद्र मोदी में आस्था होगी तभी हम हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था होगी तभी हम हिंदू हैं, ये गलत अवधारणा पे चल रही है। और ऐसे जो लोग रथ घुमा रहे हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि आपने जो सरोकार उठाया था बक्सर लोकसभा में कि हम बक्सर के लोगों का कल्याण करेंगे, पिछली बार भी हमने कहा था कि आप 5 काम गिना दीजिए, आपने एक काम भी नहीं गिनाया। तो क्या रथ घुमाना ही आपका काम था क्या?
कि आप रथ घुमा रहे हैं और मिट्टी ले जा रहे हैं। बक्सर की मिट्टी को, हमारी पाक मिट्टी है, साफ मिट्टी है, उसको अपवित्र करने का काम अश्विनी चौबे जी मत कीजिए। हमारे बक्सर के लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं, उनकी संवेदना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ को बंद कीजिए। और इसी के तहत हम लोग यहाँ तय किए हैं, ये जो रथ घुमा रहे हैं, जो बक्सर के लोगों को पीड़ा दे रहे हैं, उस पीड़ा को, उस दुख को, उस दर्द को कम करने के लिए हम अपनी बहन जी को जन्मदिन यहाँ मनाएंगे और मना करके जन कल्याण दिवस के रूप में मना करके लोगों के पीड़ा, दुख और दर्द को कम करने का काम।